एक ही घर है, एक ही घर है जी साहब, सालों या माँ साहब है भैया। सालों या सब एक ही तो घर एक ही कैसा होगा? अलग पर्ची अलग है साहब। बाबा जो बोले वो बताओ। वो हमारे संग ही आओ। ते सारो ते कुटुंब में शामिल कैसा हो जागो? कौन देवता को भगत है? माता जी की सेवा करते हैं भैया। गद्दी कब लगा तू? सोमवार को लगते हैं बाबा। अब गद्दी ये क्या होगा? बाबा मुझसे कुछ गलती है गई। अब भगत जाने गलती को तो गलती करके फिर क्या पूछे कि गलती कहा होगी भैया? जब वो भगत है पंच महाराज हो तो भूल के सिरे भैया। सबको भलो हरे बाबा में घर की परेशानी हुई। अरे ऐसा तो होता पंचो है भैया। इनकी वजह से हम सब परिवारों को मारा। कौन जगह से आया भैया? मैं तो बाबा कानपुर गया। गद्दी कहाँ लगा तो? लाड़ी दरबार में लगा। एक संग देवता कौन सा पूछ दो? मदारी बाबा को। मुरारी बाबा। मदारी बाबा मदारी बाबा। अब मुरारी हो के मदारी बाबा तो है क्या भाई पंचो? आई वही शक्ति है। शक्ति तो भैया तुम्हारी पुरानी गद्दी है जे है भैया। वो तो बाबा पता नहीं है, यही पता नहीं है। अरे तेरे तो पते होंगे क्या? हमें घर में देवता आवा तुम्हारे कुल में देवता पूजो के नहीं पूजो क्या भाई पंचो? है भैया। अगर क्या पितरन की जो गादी हो सकती है तो हमारे कुल में आते पंचो और कहाँ से आएंगे भैया अलग से? एक मूर्ति मिली थी महाराज इनको कुआरे पे ही, वही मूर्ति पूजा था। कौन की मूर्ति लाओ भैया? ये आई थी खेत से लाई। खेत में दिख रही थी बाबा जी। कोई भगत ने बताया जी कि ऊपर विसर्जन कर दो, कोई ने कहीं पूजन कर ले। देव बता कोई दानो, लेकिन हम तो मैया बना के रख रहे हैं भाई। अरे भाई जब से मूर्ति रखी है तब से परेशान तो बहुत हुआ है रे भैया। मूर्ति से पहला तो तुम्हारे घर में कोई दुख ही नहीं है तो रे भाई है भैया। जब से बाप पधारी तब से तेरे घर में दुख ही दुख आ रहे भैया पंचो है भैया। कोई निस्तारण नहीं, कहूँ नहीं बहु बहुत जगह भटका। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ है सही बात। कहीं तुमने तो कहीं मूर्ति की मैंने कही कि भैया तुम्हारा दुख ही कहीं से पैदा हुआ है जहाँ तो मानन कर रहे हैं पंचो है भैया। क्या मूर्ति से पहले तो तुम परेशान थे ही नहीं, ना कहूँ पे सवारी थी ना कहूँ पे सपने रहते और बढ़िया काम चल रहे थे। लेकिन जब से मूर्ति आई है और बाप विराजमान करी की सेवा करी, अज्ञात सेवा यानी कि बिना नाम की सेवा। तो भैया तुम्हें ऐसी काट रही थी कि भैया मूर्ति नगरी और बाकी सेवा चालू कर दी पंच महाराजों और भैया तुक ले लो रे भैया। भक्तन के पास गए, उन्हीं ने हम कृपा तो दे पैदा दी। भी नहीं हुए थे महाराज। भैया तू पैदा भाव या नहीं भाव लेकिन मूर्ति तो नगरी का है भाई पंच महाराज। अब यह सो भैया खाते हो जाए इनको। आशीर्वाद ही तो पूजा बहुत, हम तो यहीं से जुड़े हैं, यही वजह से हमारी सब परेशान। ऐसा होता बेटी क्या ये जो धरती मैया ही में से सब निकलते हैं और धरती मैया के भीतर समाज आ- बहुत कछु है रे भैया पंच महाराजों। लेकिन कई शक्तियां ऐसी होते हैं कि जिनकी हमें अगर जानकारी नहीं है कि उनकी पूजा विधि है का तो वे राजी कैसे होंगे? पूजा को और विधि को खेल है रे भैया। अगर कोई सात्विक में चल रहा तो सात्विक सेवा लगाओ, कोई तामसिकता वाला होगा रे भैया तो का होगा है भैया। विनाश करे वो। तो भैया तुम्हारा ऊपर ही होगा क्योंकि उसको तामसिक चाहिए तो तामसिक है। अगर भैरव बाबा दारू चाहिए तो चाहिए पंचो है भैया। तो भैया हो अब तुमने गद्दी चालू कर दी भले कर ले भैया, तुम्हारे भले अगर लोट पंट होए लेकिन मैं कहूँ देवता अपनी जगह मदारी बाबा जे तुम्हारा पैतृक संपत्ति है पंच महाराजों जो मदारी देवता है। और ना ही वो मदारी की मूर्ति धरती में से निकले क्योंकि मदारी देवता एक गोड़वानो बंगालो पड़ोवा देवता है रे भैया पंच महाराजों। ठीक है रे भैया। दूसरी बात ये है कि जाके संग मैया काली और कालिका चंदे। और तीसरी बात ये है कि कभी कभार धोती कुर्ता में जो बाबा दिस्तो और सर्प दी से कई गौ छाप बोला रे भैया उत्तर दे। और फिर वहां के बाद पंच महाराजों जे जो तुम्हारो है
वो तुम्हारा पुरानो परित पंच महाराज हो। क्योंकि कभी कभार हनुमान जी के भी तो दर्शन हो जाते हैं भैया पंचो। बोले भैया हनुमान जी के दर्शन इसलिए हो रहे हैं कि जो तुम्हारा देवता वो ब्रह्म परित है भैया पंच महाराज। और भाई की विधि के कारण तुम्हारे कुल में मदारी बाबा पूजो है। लेकिन भैया जो मूर्ति निकली है वो एक देवी की है पंच महाराजों, और देवी रूप में ही उसका आकार है। बोले भैया सत्य का सत्य है। कहा भैया ना कोई दाढ़ी है, ना कोई फेंटा है, ना कोई देवता को स्वरूप, वहां में है मूर्ति में मैया को स्वरूप। बोले भैया पंच महाराज, अब मूर्ति है तो कौन की है पंचो? मैं तो बयां कर रहा हूं ना भैया कि माता मैया की मूर्ति है। और जो भैया सुन लेते हैं वो काली मैया के ही रूप में है भैया पंच महाराजों। बोले भैया अब ऐसो बालिक, अब दुर्गे है, अब दुर्गे को कहा करो जा, जब मूर्ति बैठाई तो बाकी पद स्थापना करवाई विधि विधान द्वारा, बोलो नहीं करवाई। जब कोई मूर्ति विराजमान करते हैं पंचों तो उसकी स्थापना होता है, उसके बास होते हैं। ना बास भय ना प्रयास भय तो पंचों परेशानी तो आगी ना रे भैया। है भाई, अरे भैया मूर्ति को अगर शुद्धिकरण नहीं होगा तो पंचो मूर्ति काम कैसे करेगी? इसलिए अगर हो सके तो वो मैया की शुद्धि कराओ, अभिषेक करवाओ और फिर वह की सेवा करो। एक चौकू शास्त्री बुलवाओ, बा सेवा को ज्ञान ले भैया पंचो, और अपने देवता की सेवा करो और भूतन की सेवा मैं करो। बोलो भाई पंचो, बोलो करता हूँ अब कि और समय लेगो? पूछ ले वही को मतलब स्थान देने हैं। अब वो पुराने में जो घर है तो उतने तो मूर्ति धरी, अब मैं देखा वो नए बाहरी घर तो उतना ही स्थान बना के वहाँ को पूजो, जब पूछ बैठा ऐसा भैया।